अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी जो काम करने गए थे वो हो गया है। मतलब दोनों बच्चों का एडमिशन हो गया है और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही सोच रहे थे कि इनका एडमिशन जल्द से जल्द करा दें, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और ये बस बच्चे हमारा मतलब खा रहे पी रहे खेल रहे थे, कोई वो नहीं था टाइम टेबल इनका। तो बस ये इसीलिए मुझे यही टेंशन थी कि मैं जब भी जाऊँ तो इनका एडमिशन वगैरह करा दूँ। तो बस फाइनली हो गया है और अब ये स्कूल जाना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल यहाँ के, क्योंकि जब मैं आई थी तब मैंने बस में से देखा था कि यहाँ मॉल खुल गया और मैं बस चौंक गई थी मैंने कि यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो शहर है ना इतना बड़ा नहीं है, उसके मुताबिक ये बड़ा ही है। वैसे तो ये ट्रेंड्स का मॉल है, वो शोरूम है, लेकिन हम लोग इसको मॉल बोल रहे थे क्योंकि ये बड़ा था और हमारे शहर में इससे पहले कोई भी ऐसा शोरूम बड़ा नहीं खुला है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस मैं बोल रही थी कि जीसान को कपड़े दिलाने तो जाने हैं, तो यहीं पर चलेंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रही थी कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो सारा कुछ बता रही थी, लेकिन जो है ना मैं इसकी वॉइस नहीं डाल पाई क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा। और यहाँ देख लीजिए हम लोग कर रहे हैं हैंड सैनिटाइज। तो बस यहाँ इनाया ने एक बार कर लिया है, लेकिन इनाया को बड़ा मज़ा आ रहा है बार बार करने में, और मुझे डर लग रहा है कि इसकी आँख में ना चला जाए क्योंकि वो छोटी है और उसका पूरी ही वो मशीन के नीचे आ रही है। तो बस हम लोग कहने लगे कि चलो ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ की प्राइस भले ही ज़्यादा रहती है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे यहाँ पर। तो बस अभी हम लोग जो है ना नीचे वाले फ्लोर में जो है ना लेडीज़ों के कपड़े थे और ऊपर जेंट्स और बच्चों के हैं। और अभी भैया बोल रहे थे कि अभी ये और बनेगा, तो मतलब बड़ा ही हो जाएगा आगे चल के। तो बस यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग थी। तो और कुछ लोग भी थे, मतलब जिनको जैसे जैसे पता चलता जा रहा होगा वैसे आते होंगे यहाँ देखने, और उन्हें अच्छे लगते होंगे तो लेते होंगे। तो बस यहाँ देख लीजिए इनाया ने जो है ना आती है अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी, उन्हें तो पूरे ही उठा लिया। और ये देख लीजिए हमारी गुलाब अक्सरा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ बच्चों की टी शर्ट। तो बच्चों के कपड़े थोड़ा सा मुझे यहाँ महंगे लगे, क्योंकि ये शॉर्ट्स टी शर्ट वगैरह पता है कितने के, 300-400 ऐसे। तो मुझे थोड़े से महंगे लगे, क्यों झूठ बोलूं। और बड़ों के कपड़े ठीक थे, सही उनकी प्राइस सही लग रही थी, लेकिन बच्चों के मुझे महंगे लग रहे थे क्योंकि सिंपल से भी ले रहे थे ना तो भी महंगे थे। जैसे कि ये पकड़े, ये भी 300 रुपये का है। तो फिर मैंने यहाँ से सिर्फ बच्चों के लिए ना 2 टी शर्टें ली, जो भी मैं देख रही थी ना उसमें की ही। और जिसान ने कपड़े लिए और इन्होंने भी टी शर्ट ली, क्योंकि बड़ों के कपड़े तो सही प्राइस थी कपड़ों का अकॉर्डिंग। और ये जीन्स मैंने देखा था, तो ये जीन्स जो है ना 900 यानी 950 का था। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कि सिंपल सा है, इतना महंगा मार्केट में तो पूरी ड्रेस आ जाएगी इतने पैसों में। तो बस इसलिए नहीं लिए मैंने। और बस बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी मार्केट में, तो जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और हर जिस भी शॉप पर जाओ तो उसी शॉप पर बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ ये आरामदायक रहा कि शॉपिंग करना बहुत इजी रहा, मतलब हमें। तो बस जीसा ने कपड़े ले लिए, इन्होंने ले लिए, बच्चों के ले लिए। बस अभी यहाँ पर बिल करा रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे दूसरी जगह, तो वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और हमें बड़ा मज़ा आया आज। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लेट हो गए थे। वैसे हमें दूसरे रेस्टोरेंट जाना था लेकिन वो बंद था, तो फिर अब हम यहाँ आ गए हैं। और बस अभी हम लोग बैठेंगे। और यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी हो रही थी, सभी मतलब खाना अच्छा था तो अच्छे खासी भीड़ भी लग रही थी। तो शॉपिंग जो है ना हमारी हो गई है, तो अभी हम लोगों को लगने लगी है भूख। तो हम सोचे चलो आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। तो आज हम सब लोग जो है ना रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, और जीसान ने आर्यन की लगा दी है पिटाई। तो चलिए अब देखते हैं कैसा यहाँ खाना। यहाँ पर हम लोग आए हैं फर्स्ट बार। बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और अभी हम देंगे ऑर्डर। तो यहाँ देख लीजिए इनाया जो है ना सबसे पहले मेन्यू कार्ड देख रही हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले ऑर्डर देना है। और यहाँ वो तो कुछ नहीं देखती, सिर्फ पिज़्ज़ा देखती हैं, आइसक्रीम और पास्ता पता है किससे कहती हैं, मैगी से। तो बस यहाँ गुलाबसा ने देख लिया है। और मैं बोल रही थी सबसे बहन भाइयों से कि तुम देख लो और अपनी पसंद का जो भी अच्छा लगे वो
ऑर्डर कर दो। तो यहाँ का देख लीजिए, ये है मेन्यू कार्ड और ये है किचन रेस्टोरेंट। तो बहुत ज़्यादा यहाँ का खाना जो था ना, बहुत माशाल्लाह बहुत स्वादिष्ट था। तो वेज खाना है यहाँ पर। तो बस हम लोग जो है ना पनीर की सब्जियाँ वगैरह मंगाएंगे। हमने मंगाया था मलाई कोफ्ता और कढ़ाई पनीर और शाही पनीर और एक सेव भाजी मंगाई थी। तो इस तरीके की हमने सब्जी मंगाई थी और जो है ना पापड़ है, इस तरह की चीज़ें मंगाई थी। तो बस अभी आएगा खाना, तो आप लोग देख लेना। और बस यहाँ पे हम लोगों का भी प्लेट्स वगैरह लग गई हैं। तो सबसे पहले आ गया है पापड़, मसाला पापड़। तो अभी हम लोग करेंगे इसको एंजॉय। तो जब तक जो है ना खाना आएगा, जब तक हम इसको खाएंगे। और आलिया ने मंगाई है मैगी, उसको मैगी खाना था अभी। तो बस मैगी अभी खा लेगी, फिर खाना आएगा तो जब खाना खा लेगी। और बस यहाँ पे गुलबसा जो है अपनी वीडियो के कमेंट पढ़ रही थी, तो मुझे कमेंट बता रही है कि बाजी ये कमेंट आ रहे हैं। तो बस हम लोग कमेंट वगैरह देख रहे हैं, जब तक अपना टाइम पास कर रहे हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेटू को मैगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कहने लगी मम्मी तुम ऐसी मैगी नहीं बनाती। तो मैंने कहा ये मैगी तो मैं कैसी बनाती हूँ। तो बस खाना भी जो है ना आ ही गया है और हम लोग बातों में लगे रहे। हमने पापड़ नहीं खाया है अपना। तो बस यहाँ पे जो मैगी है ना, मैं उसको है ना आधी कर रही हूँ क्योंकि इन्नू भी मांग रही थी। और ये है आलू का पराठा। तो बेटू के लिए आलू का पराठा भी मंगाया था, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी कि मुझे ये सब्ज़ी अच्छी लग रही है, मैं इससे खाऊंगी रोटी, क्योंकि उसको शाही पनीर और काजू पनीर की सब्ज़ी जो है ना अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं होती है ना, इसलिए। तो फिर उसने जो है ना वही खाया। और ये है मलाई कोफ्ता। तो हमने मलाई कोफ्ता भी मंगाया था। मलाई कोफ्ता भी बहुत, मतलब इनकी जो ग्रेवी थी ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो बस अभी हम लोग पापड़ खा रहे हैं, जब तक रोटी आएंगे। अभी रोटी नहीं आई है, तो हमने कहा चलो पापड़ खाते हैं पहले और फिर रोटी का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ की जो सर्विंग है ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि खाना वगैरह बहुत जल्दी फटाफट आया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर काफ़ी थे। तो खाली नहीं था, तो इसलिए खाना बन ही रहा होगा, साथ ही साथ देते जा रहे थे वो। तो सर्विंग भी, मतलब होटल का देखो खाना अच्छा होना चाहिए और दूसरी चीज़ सर्विंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी खाना खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ की दोनों चीज़ें अच्छी थी। और ये है सेव भाजी। बस एक चीज़ ये गलत, मतलब सही नहीं लगी थी कि सेव भाजी अच्छी नहीं थी, मतलब। और ये तीनों सब्जियां हमने मंगाई थी ना, तीनों अच्छी थी, सिर्फ सेव भाजी को छोड़कर। अभी एक रह गई है, मैंने अभी बोला था बाद में, तो इसलिए। और बस यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ सबको खाना। मैंने कहा जब तक रोटी आती है, जब तक मैं सब्जियां सर्व कर देती हूँ सबको। और बस रोटियां भी आ गई, जब तक मैं सर्व कर रही थी, तब जब तक रोटियां भी आ गई थी। और बस अभी मैं सारी सब्जियां सर्व कर दूंगी, फिर उसके बाद खाएंगे हम खाना। तो आप लोग भी बिस्मिल्लाह कर लीजिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। और बेटू कह रही थी मम्मी ये ग्रेवी रख दो मेरे लिए, क्योंकि इनकी ग्रेवी में ना ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, इसलिए। तो ये आ गया है, ये लास्ट में आया था काजू पनीर जो था ना वो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और बस फिर हम लोग जो है ना खाना खाने के बाद जो है ना पापा के लिए भी जो है ना यहीं से हम पैक करा कर ले जाएंगे, तो पापा भी खा लेंगे, क्योंकि घर पे जो है ना पापा ही रह गए थे। तो हम लोग सभी लोग आ गए थे। और जिसान को तो हम स्कूल से ही लेकर आ गए थे साथ में, मतलब थोड़ी देर बाद आ गया था, जब तो नहीं सर ने भेजा था, लेकिन बाद में आ गए थे, तक हम मार्केट आए थे ना जब तक। और ये सेव भाजी है, तो मैंने तो जो है ना फर्स्ट टाइम खाई है। तो ये दूध की बनी होती है, सेब डले हुए हैं दूध में, और मतलब बोल लीजिए नमकीन खीर है। मुझे तो ऐसी ही लग रही थी। और बस तो हम लोग खाना खाएंगे। और आज तो जो है ना मज़ा ही आ गया बहन भाइयों के साथ, मतलब इस तरीके से घूमना। और सब कुछ हो गया, शॉपिंग भी हो गई, बच्चों का एडमिशन भी हो गया, और आज हमने रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया, क्योंकि हम मुरैना में जो है ना चाट माट ज़्यादा खाते थे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। तो इस बार हमने सोचा कि उन्हें खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, तो इसीलिए इनका ही फैसला था। इन्होंने कहा था कि हर बार जो है ना मोमोज वगैरह यही खाते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह, तो इस बार जो है ना अपन खाना खाने चलेंगे। तो बस इसीलिए हम लोग बस बिस्मिल्लाह कर लिए हम लोगों ने, तो आप भी कर लीजिए।
और बेटू का यहाँ एक मुझे अच्छा लगता है कि घर पे वो खाना मैं खिलाती हूँ तभी खाती है, और रेस्टोरेंट में जब भी खाना खाने जाते हैं ना तो वो अपने हाथ से खाना खाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसको रेस्टोरेंट की सब्ज़ी और रोटी वगैरह अच्छी लगती है। बोलती है मम्मी यहाँ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तुम ऐसी नहीं बनाती हो। तो मैं सोचती चलो ठीक है, बच्चे तो खुश हैं ना। तो बस हम सभी ने खाना खा लिया है, और यहाँ का जो खाना है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो कैसा लगा खाना? अक्सर कैसा लगा? तो सभी को जो है ना यहाँ मुझे भी पसंद आया रोटी। वैसे बेटू अपने हाथ से खाना खाती नहीं है, लेकिन जब उसे किसी होटल में जाना खाना अच्छा लगता है तो मैं ना होटल अगर छोटी सी रोटी होती है ना तो मैं ना जल्दी खा लेती हूँ। अब होटल में ही खाऊंगी इसलिए। तो इसने जो है ना अपने हाथ से ही जो है ना खाना खा लिया है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अब बाहर जाके बात करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है इसलिए। तो बस अभी हम लोग इधर बैठ गए हैं, खाना हमारा हो गया है। तो यहाँ पे ये बैठने का एरिया है। तो अभी क्या है, हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि पापा का जो खाना है हम पार्सल करा रहे हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इनाया क्या हो गया? खाना खा लिया? खाना खा लिया? इन्होंने मैगी पास्ता खाया आपने? अब नहीं भूलेंगे। तो अब हमारा जो है ना पार्सल आ गया है, लेकिन अभी हम लोगों का मन कर गया कि हम कॉफ़ी पिएं क्योंकि यहाँ कॉफ़ी मशीन लगी हुई है। तो बस अभी हम लोग कॉफ़ी पीएंगे और देखिए हम किस तरीके से लाइन से बैठे हैं। तो बस हम लोग बैठे हुए थे तो कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे, और बेटू यहाँ पे अलग सीट पर बैठ गई थी। तो उस कॉफ़ी पीकर हम लोग जाएंगे घर। पापा का खाना पैक हो रहा है, अभी तक हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देख लीजिए हम लोग घर आ गए हैं। तो यहाँ पे पापा को मैं कपड़े दिखा रही थी कि जीसान के लिए ये कपड़े लेकर आए हैं। तो पापा ने मैंने कहा पापा थोड़ा सा तुम पहन कर देखो, क्योंकि पापा जो है ना सूट पहनते हैं, मतलब जो रहते हैं ना पैंट शर्ट सिलवाते हैं वो पहनते हैं, पापा जींस के नहीं पहनते हैं। तो मैंने जिद की, मैंने पापा पहन कर तो देखो। और ये भी कहने लगे कि मामू पहनो पहनो। ये मामू कहते हैं, और क्योंकि हमारा रिश्ता है मतलब इनके मामू लगते हैं, और मम्मी जो थी ना मेरी फुप्पी लगती है। मतलब इस तरीके से हमारा रिश्ता है, रिलेशन है दूसरा भी। तो बस इन्होंने बोला तो फिर अब भाई दामाद की बात कौन टाल सकता है। तो फिर इसलिए वो पापा इनकी बात कभी नहीं टालते, अगर ये कहते हैं तो वो पापा करते हैं। तो बस यहाँ पे ना पापा ने पहन लिए हैं जीन्स और शर्ट। तो ये कहने लगे कि मामू तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और तुम यही पहनना करो और ऐसे ही कपड़े लिया करो और यही पहन कर जाया करो। तो पापा मना कर रहे हैं। मैंने कहा पापा तुम ये पहन के जाना शादी वगैरह में। तो पापा ने कहा नहीं मैं नहीं जाता, मुझे तो वही कपड़े अच्छे लगते। तो बस यहाँ कपड़े पहन ली थी। तो फिर पापा जा रहे थे जीसान को दिखाने के मैं कैसा लग रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए ना अभी जीसान क्या बोलता है। तो जीसान ने कहा ओ मेरे कपड़े पहन लिए हैं। तो पापा कह रहे हैं अब मैं इनको पहन कर शादी वगैरह में जाऊंगा। और सन्नो भी बोल रही है, दामाद भी बोल रहे हैं। तो जीसान कहने लगा नहीं तुम तो अपने कपड़े पहन के जाना, ये मुझे दिलाए बाजी ने, और इनको रख दो उतार। क्योंकि जीसान को अगर कोई चीज़ उसकी है ना तो फिर कोई यूज करे तो उसे नहीं पसंद है। तो अभी वो फिर देख रहा है कि ये मतलब थोड़ा सा वो आ गया था कि एक तरफ से डिज़ाइन सिला हुआ था और एक तरफ से नहीं। तो इस तरीके से वो चेक कर रहा था, बोल रहा था पापा बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तुम तो। ठीक है चलो, पहले तो उसने कहा कि रख दो, फिर बाद में कहने लगा ठीक है मैं भी पहन लिया करूँगा तुम भी पहन लिया करना। लेकिन पापा को कहाँ पसंद है, पापा तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो हमारा पापा हम लोगों से ऐसे ही मजाक करते हैं, एक फ्रेंड भी है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।